कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है ओहायो के ट्रेलर पार्क से। यहाँ मास्क लगाए 3 ठग पहुंचे हैं। ये साथ में अपने पिकअप ट्रक को भी लाए हैं। इस ट्रेलर पार्क में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं। इन मास्क मैन में से एक गेट पर नॉक करता है। लेडी आकर गेट को खोलती है और इसके बाद उसे इस मास्क मैन ने मार दिया। बेड पर इस लेडी का हस्बैंड लेटा हुआ है। ठीक उसके बगल में मास्क मैन में से एक शख्स जाकर लेट गया। इस तरह इस फिल्म की शुरुआत हुई है। कहानी कुछ समय आगे आती है। हमारा सामना होता है किंजी से। किंजी अक्सर डिस्टर्ब रहती है। आजकल वो अपनी फैमिली से खफा है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके भाई ल्यूक की केयर करते हैं, उसकी नहीं। इतने में किंजी की मदर सिंडी यहाँ आती है। सिंडी कहती है कि हमें अंकल के ट्रेलर पार्क चलने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ ही समय में किंजी के बोर्डिंग स्कूल शुरू होने वाले हैं। उससे पहले ये सभी एक साथ घूमना चाहते हैं। किंजी बोर्डिंग स्कूल के नाम से ही डरती है। इन सब की वजह से वो और भी स्ट्रेस में है। माइक ने वेकेशन मनाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। अब ये चारों निकल पड़े हैं ट्रेलर पार्क में वेकेशन मनाने। रास्ते में ल्यूक किंजी को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। वो उसे छेड़ता भी है, पर किंजी अपने भाई से भी खफा है। ये चारों इस ट्रेलर पार्क पहुंचते हैं। किंजी अकेले में धूम्रपान कर रही है। सिंडी उसे कहती है कि इस उम्र में धूम्रपान करना ये उसके लिए ठीक नहीं। किंजी अपनी मदर से काफ़ी नाराज़ है। घर के अंदर माइक भी किंजी को मनाने की कोशिश करता है, पर किंजी किसी की नहीं सुनती। इतने में यहाँ एक लड़की आती है। उसका चेहरा दिख नहीं रहा। वो तमारा के बारे में पूछती है। सिंडी कहती है कि यहाँ कोई तमारा नहीं रहती। ये लड़की जिसका चेहरा दिख नहीं रहा, इसने अपना नाम डॉल्फिस बताया है। इस तरह सिंडी ने डॉल्फिस को यहाँ से भेज दिया। इतने में किंजी नाराज़ होकर ट्रेलर छोड़कर बाहर की तरफ जा रही है। ल्यूक कहता है कि अपनी सिस्टर को मनाने वो खुद जाएगा। इस समय सिंडी और माइक ट्रेलर में अकेले हैं। माइक सिंडी से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। सिंडी उसे दरवाज़ा लॉक करने को कहती है। जैसे ही माइक गेट लॉक करने गया, वो लड़की जिसका नाम डॉल्फिस है फिर से तमारा के बारे में पूछते हुए आई है। माइक ने उसे फिर से यहाँ से भेज दिया। सिंडी कहती है कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब इन दोनों ने संभोग को पोस्टपोन कर दिया है। दोनों को अपने बच्चों की फिक्र है। ये लूक और किंजी की तलाश में निकले हैं। इधर लूक किंजी का सिगरेट छीन कर फेंक देता है। दोनों अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि कैसे किंजी बचपन में ल्यूक को उसके दोस्तों के साथ खेलने नहीं देती थी। वो हमेशा ल्यूक के लिए प्रोटेक्टिव रहती थी। आज ल्यूक किंजी के लिए वैसे ही प्रोटेक्टिव है। धीरे धीरे किंजी का मूड ठीक होने लगा है। उसके चेहरे पर स्माइल आने लगी है। ये दोनों देखते हैं कि पास का ट्रेलर ओपन है। दोनों इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर दोनों पाते हैं कि इनके अंकल और आंटी मरे हुए पड़े हैं। ये कपल वही कपल है जिसे फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। किंजी और लूक यहाँ से भागते हैं। इतने में माइक और सिंडी यहाँ पहुँचे हैं। लूक बताता है कि उसके अंकल और आंटी की लाश अंदर पड़ी हुई है। माइक ने किंजी और सिंडी को अपने ट्रेलर पार्क में भेज दिया, जबकि वो लूक को लिए ट्रेलर पार्क के अंदर आया है। वो पाता है कि वाकई में अब वो दोनों नहीं रहे। फ़ोन भी डेड है। सिंडी किंजी को ट्रेलर पार्क के अंदर काम डाउन करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों देखते हैं कि इनके फ़ोन्स भी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। एक फ़ोन गलती से ऑन हो गया। सिंडी पुलिस को फ़ोन लगाने जाती है। इतने में किंजी देखती है कि मास्क में एक लड़की एकदम से यहाँ प्रकट हो गई। ये डॉल्फिस है। डॉल्फिस से किंजी को बचाने के लिए सिंडी उसे ऊपर की तरफ भेजती है। किंजी तो बच गई, पर डॉल्फिस ने सिंडी को स्टैब करके मार दिया। किंजी यहाँ से भागती है। इधर माइक को यहाँ के फ़ोन में वॉइस मेल मिला है, जिसमें सिंडी ने अपने अंकल आंटी को वॉइस मैसेज भेजा था। इसमें उसने कहा है कि वो अपनी फैमिली को लिए इनसे मिलने वाली है। माइक ने फिगर आउट किया है कि ये वॉइस मेल इन मास्क मैन लोगों ने ज़रूर सुना होगा और ये सभी सिंडी और उसकी फैमिली के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ माइक पर मास्क मैन का अटैक होता है। उससे टैकल करने के बाद दोनों सिंडी वाले ट्रेलर पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ सिंडी मरी हुई मिली है। माइक और लूक किंजी की तलाश में अपने फैमिली मिनी वैन में निकले हैं। यहाँ मास्क मैन विंडशील्ड पर ईंट फेंकता है। इससे वैन क्रैश हो गई। इधर किंजी के पीछे ये तीनों स्ट्रेंजर्स पड़े हुए हैं। किंजी यहाँ से भागती है,
ल्यूक माइक को वैन से निकालने जाता है, पर माइक को बुरी तरह मारा गया है। माइक ल्यूक से कहता है कि तुम जाकर किंजी को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। माइक ने अपनी गन ल्यूक को दे दी है किंजी को बचाने के लिए। ल्यूक किंजी को बचाने निकलता है। इतने में मास्कमैन आकर माइक के बगल की सीट पर बैठ गया। माइक पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब कर क्यों रहे हो। मास्कमैन कोई जवाब नहीं देता। अंत में उसने माइक का काम तमाम कर दिया। किंजी बचते बचाते एक ट्रेलर में घुसी है। इतने में डॉल्फिस आ गई। वो अब किंजी को जान से मार देने वाली है, पर तभी ल्यूक गन लिए यहाँ पहुँचा है। डॉल्फिस गन देखकर ठहर जाती है। ल्यूक किंजी को लिए रोड की तरफ भागता है। ये दूसरे ट्रेलर में छिप जाते हैं। ल्यूक यहाँ किंजी के जख्मों को देखता है। इतने में मास्कमैन अपने ट्रक से यहाँ पहुँचे हैं। दोनों यहाँ से भागते हैं। पोर्च में ल्यूक किंजी को छुपा देता है। अब वो हेल्प के लिए यहाँ के मेन ऑफिस जा रहा है फ़ोन लगाने के लिए। किंजी उसे रुकती है। वो अकेले नहीं रहना चाहती। ल्यूक उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द लौटेगा। ल्यूक मेन ऑफिस में 911 पर फ़ोन लगाता है। यहाँ वो हेल्प की गुहार लगाता है, पर तभी उस पर हमला होता है। ल्यूक उससे लड़ता है। एक को तो उसने मार दिया। इतने में कुल्हाड़ी लिए दूसरा शख्स पहुंचा है। दोनों में लड़ाई होती है। लड़ते हुए पूल में गिर जाते हैं। मास्कमैन ने ल्यूक को गले में स्टैब कर दिया और फिर उसे तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। थोड़े ही टाइम में किंजी ल्यूक को बचाने पहुंची है। वो उसे पूल से बाहर निकालती है। किंजी हेल्प के लिए सड़कों पर भागती है। उसके सामने एक व्हीकल आकर रुकी है। यहाँ का ऑफिसर इनकी हेल्प करने आया है, पर ऑफिसर को भी मास्क पहने डॉल्फिस ने स्टैब करके मार दिया। किंजी यहाँ डॉल्फिस से लड़ती भी है। डॉल्फिस जख्मी हो गई। उसने मास्क उतारा। किंजी उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही है। डॉल्फिस कहती है कि क्यों ना करूं, और इसके बाद डॉल्फिस की जान निकल गई। किंजी डॉल्फिस पर भारी पड़ी, पर इतने में डॉल्फिस का साथी मास्क पहने उस पर हमला करता है। किंजी ऑफिसर के कार को ऑन करना चाहती है, पर चाबी तो मास्कमैन के पास है। किंजी खुद को बचाने बाहर आती है। उसने अपने लाइटर का इस्तेमाल किया और यहाँ आग लगा दी। ऑफिसर के कार के साथ साथ मास्कमैन के कार में भी आग लग गई है, पर मास्कमैन अपनी व्हीकल में किंजी का पीछा करता है। किंजी ब्रिज की तरफ भागती है। मास्कमैन अपनी व्हीकल से बाहर आता है, पर वो चलते हुए ही बेहोश हो गया। आग जो कि उसके पूरे व्हीकल में लग चुकी है, उसके फ्लेम ने मास्कमैन को बेहोश कर दिया है। यहाँ से एक ट्रक गुजरती है। किंजी हेल्प के लिए चिल्लाती है। वो ट्रक रुकती भी है, पर जब ये लोग देखते हैं कि किंजी को मास्कमैन कुल्हाड़ी से मारने आ रहा है, तब ये अपनी व्हीकल लिए यहाँ से जाने लगे। किंजी समहाउ ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गई। मास्कमैन किंजी को मारने के लिए ट्रक पर चढ़ता है, पर किंजी ने बेसबॉल से हिट किया। मास्कमैन रोड पर गिरा और उसकी जान निकल गई। इस तरह अंत में किंजी ने इन स्ट्रेंजर से खुद को बचा लिया। कुछ समय बाद किंजी हॉस्पिटल में है। अपने भाई ल्यूक के साथ वो बैठी है, जबकि ल्यूक धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, पर इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।